हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार सिंह। आज हम लोग आपके सामने जो इंडियन ज्योग्राफी के दूसरे डे में उपस्थित हुए हैं। ये देखिए मेरा संक्षिप्त परिचय है। ठीक है, पीसीएस क्रैकर में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखिए, भारत का भौगोलिक परिचय पर आज हम चर्चा करेंगे। चूँकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड बनाकर चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभप्रद होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दो प्रश्न आपसे इसमें से सीधे सीधे बनते हैं। पहली चीज़ कि भारतीय मानक समय रेखा है क्या, और दूसरी चीज़ ये किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि आपके पास समय कितना है। आपके पास समय है 10 सेकंड का। आप 10 समय तक सोच लीजिए, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास आंसर है तो आप इसमें टिक कर लीजिए कौन सा आंसर। आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलिए हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए, इसका उत्तर होगा ये झारखंड। ठीक है, आप समझिए भारतीय मानक समय रेखा है क्या। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा क्या है। भारतीय मानक समय रेखा को माना गया है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को। ठीक है, इसे भारत का मानक समय रेखा माना गया है। इसी के द्वारा भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है, जो कि जीएमटी से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। कहाँ से होकर गुजरती है, दूसरा प्रश्न इसमें से बनता है। तो इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से गुजरती है। ठीक है, पहला चीज़, भारतीय मानक समय रेखा क्या है। भारतीय मानक समय रेखा यह 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, पहला चीज़, यह ग्रीनविच समय रेखा से यानी जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। इसको याद करते जाइएगा यार, ये आता है एग्जाम में। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है उससे 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जानिए, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा झारखंड। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न संख्या 2, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए यार, भारत का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जा रहा है कितना है। सीधे सीधे प्रश्न में आते हैं। आपको किसी भी एग्जाम में ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें बेसिक हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, ये अगर हम इसको गोलार्ध मान के चलें तो भारत का, आप देखिए, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होगा आपको पता होगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 8 अंश 4 से लेकर 37 अंश 6 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 अंश 7 अंश से लेकर 37 अंश। ठीक है, तो ये देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। इसका देशांतरीय विस्तार होता है 68 अंश 7 से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। यानी अगर अक्षांशीय हम लोग बात करें तो ये देखिए 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक। और अगर देशांतरी की हम लोग बात करें तो ये हमारा देशांतरी, यानी भारत की जो स्थिति है यार ये है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका जवाब होगा उत्तरी पूर्वी। भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एक प्रश्न ये भी बनता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी। देखिए ये है ना,
इसको हम लोग लेते हैं पूरब, ये उत्तर होता है मानचित्र पर, ये पश्चिम होता है, दक्षिण होता है। ये हमेशा मैप में याद रखिएगा, ये चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें, तो इसका सही आंसर होगा ये 8 अक्षांशीय विस्तार ये है, क्योंकि यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार ही पूछा गया है। भारत की सही अवस्थिति क्या है? देखिए प्रश्न मैं अभी आपको इसका उत्तर बता चुका हूँ, फिर से वही प्रश्न आ चुका है। भारत की सही अवस्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। आप इसमें से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि भारत की अवस्थिति क्या है। भारत की अवस्थिति थी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए यार कि बांग्लादेश कहाँ पर है। ये आप मैप देखिएगा, कोई भी एक मैप रखिए अपने पास। ठीक, एक मैप अपने पास रखिए। इस मैप से देखिए, चूँकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, इस चीज़ को रट लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आता है। कई बार हर एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी देश से घिरा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, निम्न में से कौन सा देश भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है? ठीक है, ये प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आप जैसे ही इस तरीके के प्रश्न है, भारत आपको सीधे सीधे याद हो जाना चाहिए कि भारत की कितनी विदेशी देशों से सीमा रेखाएं हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के चीन के साथ है, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें से आप बताइए कि भारत के किसके साथ सर्वाधिक सीमा रेखा है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीन मत दीजिएगा। भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा की लंबाई है वो 4097 है, 4097 किलोमीटर है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, एक प्रश्न ये बनता है, आगे प्रश्न ये भी बनता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत चीन के बीच और भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, ये चीज़ें फैक्ट हैं यार, हर बार एग्जाम में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा सही आंसर होगा बांग्लादेश। याद हो गया? आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 6। देखिए आ गया वही प्रश्न जो मैं अभी पीछे आपको बता रहा था। रेडक्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? ठीक है, आपके पास है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश और भारत अफगानिस्तान। आप इसमें से सोचिए इसमें सही आंसर क्या होगा इसका। रेडक्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन जानी जाती है। ठीक है, जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन के रूप में, मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है भारत और चीन के बीच। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, और आप जानते ही होंगे भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य / संघ शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, निम्न में से सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य / संघ शासित प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों में से पूछा है कि सर्वाधिक किसकी है। ठीक है, अगर ये संघ शासित प्रदेश नहीं होता तो आपका सही आंसर होता गुजरात। ठीक है, लेकिन चूंकि राज्य और संघ शासित दोनों में पूछा है तो इसका सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। अगर पूछता है कि सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो होगा गुजरात। बाकी डिटेल्स आप बुक से पढ़ लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न देखा जाए। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? चलो देखिए, प्रश्न ये एक्चुअली प्रश्न थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उन 8 राज्यों का आपको नाम याद रखना है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पहला राज्य याद रखिए गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो गया बिहार।
ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 8 राज्य का नाम आप याद रखेंगे। प्रश्न ये भी आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे 8 राज्यों से। 8 राज्यों का नाम याद रखिएगा। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? देखिए ये प्रश्न बहुत सिंपल है, फैक्ट है, चूँकि लोअर पीसीएस में इस तरीके के प्रश्न आने लगे हैं, इसलिए प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर आप बताइए, सोच लीजिए, आप में से बहुतों को पता होगा। इसका सही आंसर 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वो हमारे पास है लगभग 100 किलोमीटर। यह है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? समुद्र तट की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित यानी द्वीपों को इंक्लूड करते हुए जो तटीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 7,516.16 किलोमीटर ये है। इस चीज़ को रट लीजिएगा, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, ये फैक्ट है। द्वीपों सहित अगर पूछेगा तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई तो आप बताएंगे 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, पुदुचेरी जो कि एक केंद्रशासित प्रदेश है का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? देखिए पुदुचेरी यार एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। ठीक है, प्रश्न भी आता है कौन सा ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, तो आप बताएंगे पुदुचेरी। दूसरा प्रश्न भी आता है कि पुदुचेरी का विस्तार किन राज्य में है या किन राज्य में नहीं है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, तो देखिए पुदुचेरी का विस्तार आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में है। जो पुदुचेरी के कुछ क्षेत्र हैं जो यहाँ पर फैले हुए हैं, जैसे कराईकल है जो तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, पुदुचेरी तो तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कर्नाटक। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच कौन सा डिग्री चैनल कौन सा चैनल अवस्थित है? आपसे कुछ पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, चैनल समझिए एक तरीके से जलधारा होती है। पूछा जा रहा है आपसे कि मिनिकॉय व लक्षद्वीप को कौन सा चैनल पृथक करती है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसको रट लीजिएगा, 9 डिग्री चैनल है। इसका सही जवाब होगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के बीच है। 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मिनिकॉय व मालदीव के बीच है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को पृथक करती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। अक्सर आता है पाक स्टेट किनके बीच है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, यानी भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? 9 डिग्री मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री, इसका आंसर होगा 9 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कराईकल जिला पुदुचेरी का विस्तार किस राज्य में है? मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कराईकल का विस्तार किस जिला में है। मैं पहले ही बताया था कि देखिए पुदुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। कराईकल तमिलनाडु में है। ठीक है, कराईकल तमिलनाडु में है। बड़ा निकोबार व सुमात्रा के मध्य कौन सा चैनल या द्वीप अवस्थित है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। बड़ा निकोबार यानी ग्रैंड निकोबार व सुमात्रा के मध्य कौन सा चैनल या द्वीप अवस्थित है? ठीक, तो इसका सही होगा ग्रैंड चैनल। इसको याद रखिएगा आप, ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य ग्रैंड चैनल है। ठीक, नेपाल, भूटान व चीन से सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा? देखिए इन 3 देशों से, नेपाल, भूटान व चीन, 3 विदेशों के साथ सीमा रेखा का निर्माण करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ये है, आप समझिए। एक तरफ इसके भूटान है, एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ समझिए चीन है। ठीक है, तो सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से 3 विदेशी देशों से घिरा हुआ है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यार इतना ही करेंगे। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, धन्यवाद।